देखिए, जो बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं वो डायरेक्टली या सीधे सीधे हमारे लिए नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी बुक यदि आप पढ़ते हैं तो आप हमेशा इन दो बातों को याद रखिएगा, किसने लिखा है, किसको लिखा है। ठीक है, और यहां पर जिस पुस्तक की हम बात कर रहे हैं, जो बाइबल हमारे हाथ में है, यह आज से 2000 साल पहले लिखी गई बातें हैं। तो उस समय जो लेखक थे, वो लेखक हमको देखकर नहीं लिख रहे थे ये बातें। उस समय के जो लेखक है, उस समय रहने वाली कलीसिया को देखकर वो बातें लिख रहे थे। ये थोड़ी सी बात आपको समझनी है जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं। और ये बात को ना समझने की वजह से बहुत से लोग जो हैं बाइबल का गलत अर्थ निकालकर गलत तरीके से समझते और समझाते हैं। ठीक है बहन, याद रखिएगा, जो पुस्तक आपके हाथ में है ना, ये बात आयुष अर्पित आप भी ध्यान दीजिएगा। ये जो बाइबल है ये अभी लिखी हुई पुस्तक है ही नहीं, ये आज से 2000 साल पहले लिखी गई बातें हैं, उस समय की बातें हैं जो इतिहास के रूप में आज हमारे पास में है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो है पतरस, जो प्रभु का दास था। और वो पतरस उस समय की जो कलीसिया थी, जिनकी वो रखवाली कर रहे थे या फिर जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, उन लोगों को ये बातें वो लिख रहे थे। अब वो बातें क्यों लिख रहे थे? क्योंकि वहां पर कुछ समस्याएं थी, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स थे। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर यह थी कि उन लोगों के बीच में झूठे जो शिक्षक हैं, वे लोग झूठी शिक्षाओं को फैला रहे थे। मतलब कुछ ऐसी बातें वहां पर बता रहे थे जो परमेश्वर के शिक्षा के विरुद्ध था। और वो कौन सी शिक्षा थी? यहां पर विशेष रूप से जिस शिक्षा का वे लोग यानी झूठे शिक्षक जो विरोध कर रहे थे, वो थी यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में। मतलब अभी जो प्रेरित हैं, यीशु मसीह के जो चेले हैं, आरंभिक कलीसिया को उन्होंने एक शिक्षा दिया, पता है कौन सी? कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। और यदि मैं आपसे सवाल पूछूं, आप बताइए कि आपको विश्वास है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है और हमने सुसमाचार में भी सुना है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन है, यीशु मसीह दोबारा आएंगे। तो यही बात जो है आरंभिक कलीसिया यानी चर्च के जो प्रेरित हैं, जिसको हम अपोस्टल्स बोलते हैं, वो लोग आरंभिक कलीसिया को यह सुसमाचार सुनाए हैं कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम इस संसार में हो तुम्हें क्लेश होगा, दुख होगा, लेकिन याद रखो दोबारा मसीहा आएगा तुमको लेने के लिए, बादलों पर आएगा। तो ये खुशखबरी उनको सुनाई गई थी। लेकिन उस समय बहुत सारे ऐसे थे जो विश्वास तो किए थे, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे थे जो इन बातों को बहुत दिनों तक विश्वास में नहीं रख पाए। मतलब बहुत दिनों तक वे लोग विश्वास नहीं कर पाए। उनको पता क्या हुआ, कहीं ना कहीं उनके मन में यह अविश्वास आ गया कि नहीं, यीशु मसीह क्या सच में आएगा? ये संदेह होने लगा, क्या यीशु मसीह सच में आएगा? और ये संदेह उनके अविश्वास में बदल गया और यही उनका अविश्वास जो है उनको ले डूबा। इसलिए हम यहां पर पढ़ते हैं बहुत सारे झूठे शिक्षक, ये कौन थे? जो किसी समय में यीशु मसीह पर विश्वास किए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वे लोग अपने विश्वास में भटक गए। कुछ कारणों की वजह से वे लोग विश्वास से भटक गए और उनको संदेह होने लगा कि सच में क्या यीशु मसीह आएगा? यदि वो बोले हैं तो अब तक क्यों नहीं आए? और उस समय हो सकता है यीशु मसीह के चले जाने के 30 साल के बाद ये बात घटी हो या 25 साल के बाद घटी हो। तो इतने साल वेट करने के बाद में उनको शायद विश्वास नहीं हुआ कि सच में यीशु मसीह आएगा। तो वो क्या किए पता है? ये सब कुछ झूठ समझकर फिर से वो अपनी जिंदगी में वापस चले गए और वो पहले जैसे ही हो गए, वरन उससे भी बदतर हो गए। और जो यीशु मसीह को जानकर जो छोड़ देता है, उसका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है, ये हमको पता है। और ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ भी। वे सब के सब, उनमें से बहुतेरे जो थे, सब ने यीशु मसीह को शायद छोड़ दिया या फिर भटक गए और यीशु मसीह की इस बात पर संदेह जताने लगे कि क्या सचमुच यीशु मसीह दोबारा आएगा। और इस बात को साबित करने के लिए, इस बात का खुलासा करने के लिए ही पतरस उनको ये पत्री लिख रहे हैं कलीसिया को, ये बताने के लिए कि मेरे प्यारे भाई और बहन, आप ऐसे झूठे शिक्षकों से जो कभी पहले मसीही थे और उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया,
ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा, क्योंकि वो झूठी शिक्षा फैला रहे हैं। ये लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। और ये लोग कौन है? ये लोग मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। उनको प्रभु की बातें मजाक लगती हैं। और वे चर्च में क्यों आए हैं पता नहीं। वे शायद चर्च में कुछ अपने मतलब के लिए आए होंगे, अपने लाभ के लिए आए होंगे, और उनको जब ये लाभ प्राप्त नहीं हुआ तो अब ये यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं, और यीशु मसीह के लोगों को भी वे लोग बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थिति उस समय रही थी, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पतरस ये पत्री लिख रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ऐसे टट्ठा करने वाले या मजाक उड़ाने वाले लोगों से तुम क्या करो, सावधान रहो। यहाँ पर इसीलिए यदि हम तीसरे पद में पढ़ते हैं, यहाँ पर वो यही बात बता रहा है कि अंतिम दिनों में हंसी टट्ठा करने वाले आएंगे, मजाक करने वाले आएंगे। और ये कौन होंगे? ये यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, ये अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। मतलब उनकी जो इच्छा होगी, उनकी जो अभिलाषा होगी, उसके अनुसार जीने वाले होंगे। ठीक है। और पता है वे कुछ कहेंगे भी। क्या कहेंगे? मजाक उड़ाएंगे। अरे यीशु मसीह ने तो प्रतिज्ञा किया था, यीशु मसीह दोबारा आएंगे बोले थे, वो कहाँ है? आया ही नहीं अभी तक। ऐसा कह के वे लोग मजाक उड़ाएंगे। किसका? यीशु मसीह के वचन का और यीशु मसीह के लोगों का भी, कि तुम बेवकूफों की तरह अभी भी मसीहत में पड़े हुए हो, मसीहत को थामे हुए हो। अरे तुमको बुद्धि आना चाहिए, एक ही जिंदगी मिला है, तुमको ऐश करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, अपनी जिंदगी को जैसे तुम्हारी मर्जी होती है वैसे जीना चाहिए। क्या तुम यीशु मसीह कह रहे हो? क्या तुम परमेश्वर की इच्छा कह रहे हो? अपनी इच्छा के अनुसार जियो। और ऐसा कह के वे लोग बहुतों को भरमाएंगे, और अपनी जीवन शैली के द्वारा, अपने लाइफस्टाइल के द्वारा बहुत से लोगों को प्रभु से दूर करेंगे। ऐसे लोग बहुत होंगे, ऐसे अविश्वासी। और यहां पर भी हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कि ऐसे लोग हुए, और ऐसे लोगों को पतरस ने बताया कि ऐसे लोगों से तुम सावधान रहो। कलीसिया को उन्होंने चिताया भी है। और आगे आज हम जो 8 पद से पढ़ रहे हैं, वहां पर पतरस उनको क्लियरली एक बात बताने की इच्छा कर रहा है। वो ये कि ऐसे जो मजाक करने वाले हैं, ये भले ही मजाक करें, लेकिन वे एक बात भूल गए। क्या बात भूल गए? कि पहले के युग को, यानी जो पहले के जो जमाना था, पहले का जो युग था, परमेश्वर ने उस युग को कैसे खत्म किया? पानी के द्वारा। क्या उनको नहीं पता? पता है। और जब नूह के समय में, विशेष करके जो नूह, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि नूह के समय में, उस समय के जो लोग थे वे भी कुछ ऐसे ही थे, अविश्वासी थे, परमेश्वर पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर की बातों का मजाक उड़ाया करते थे। और वे लोग ऐसा करते करते मारे गए, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि पूरा संसार पानी में डूबकर मर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। क्या ये जो झूठे शिक्षक हैं, क्या ये इस बात को नहीं जानते थे? क्या वो नहीं पढ़े होंगे? पढ़े थे। फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर वेट कर रहे हैं, परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर अपने समय का इंतजार कर रहे हैं, वो अपने समय में ही सब कुछ करेंगे। और ये बातें यहां पर बता रहे हैं कि उसके आने की प्रतिज्ञा वो कहां कहीं ऐसा वो कह तो रहे हैं, लेकिन उनको एक बात, क्या वो भूल गए कि उनके बाप दादों के साथ भी ऐसा ही हुआ? वे जानबूझकर इस बात को भूल गए कि परमेश्वर ने पहले के समय को कैसे जल में डुबा दिया था। क्या परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाएगा? नहीं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अवश्य जो उन्होंने बोला है वो पक्का वो काम करके रहेगा। ठीक है। लेकिन जो अभी की जो आकाश है, अभी पृथ्वी है, उसका क्या? परमेश्वर क्यों खत्म नहीं कर रहे हैं? उसका एक रीजन है। ठीक है। ये बातें उनको बता रहे हैं, उस कलीसिया के लोगों को बता रहे हैं कि वो ये बात तो भूल गए कि पहले कैसे ये पूरा संसार डूबकर मर गया पानी में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर ने अब इस आकाश को, इस पृथ्वी को उसने क्यों रखा। फिर से वो जल में नहीं डुबाएगा। ठीक है। अब की बार परमेश्वर कुछ अनोखा करेगा। अब दूसरी बार फिर ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ये बात का निश्चय पतरस अपने इस पत्री में अपनी कलीसिया को दे रहे हैं, और ये बात हमको भी सीखने की जरूरत है। याद रखिएगा भाई बहन, आप भी ध्यान से सुनिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। अब ये जो आकाश आप देख रहे हैं, अब ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, इसका भी अंत है, ये भी खत्म होगा। अब कैसे खत्म होगा? वैसा नहीं जैसे पहले हुआ था। पहले पानी में परमेश्वर ने डुबाकर सब कुछ खत्म कर दिया था, लेकिन अब की बार परमेश्वर का प्लान कुछ और है। और वो क्यों?
नहीं कर रहे हैं अभी। क्यों पाप का अंत नहीं कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर समय के अनुसार चलने वाले, मतलब परमेश्वर का अपना खुद का समय है, हमारे समय के अनुसार नहीं, हमारी मर्जी के अनुसार वो काम नहीं करते हैं। वो अपने समय में अपनी मर्जी के अनुसार वो काम करेंगे। इसीलिए वो वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। और वो क्यों वेट कर रहे हैं? देखिए आगे पता है क्या लिखा है, जैसे हम 8 पद में पढ़ते हैं, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये बात पतरस उनको क्यों कह रहा है? उनको ये बताने के लिए कह रहा है कि जो समय, हम जिस प्रकार से समय को देखते हैं वैसा परमेश्वर नहीं देखता समय को। हमारे लिए वर्ष होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। परमेश्वर पे कोई साल नहीं है। परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 साल के बराबर है, क्योंकि परमेश्वर किसी समय के दायरे में नहीं रहते हैं। परमेश्वर के दायरे के अंदर समय रहता है, ठीक है। इसीलिए हम परमेश्वर को परमेश्वर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें पतरस उनको इसलिए बता रहा है, इस बात को समझाने के लिए कि तुमने परमेश्वर को सोच क्या रखा है। क्या तुम जब चाहोगे परमेश्वर तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करेगा? क्या यीशु मसीह ने यदि कहा है कि वो दोबारा आएगा तो क्या तुम्हारे मन के अनुसार आएगा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार आएगा, तुम्हारे समय के अनुसार आएगा? नहीं, वो अपने समय का मालिक है। वो अपने समय में आएगा और जब वो आएगा सबको बता देगा कि वो आया है, ठीक है। तो इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुमने परमेश्वर को जाना ही नहीं। अरे परमेश्वर हमारा वो है जिसके लिए एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। सोच के देखिए, अभी 2000 साल हो गए लेकिन परमेश्वर के लिए मात्र 2 दिन जैसे ही हैं। ये है हमारा परमेश्वर। तो इसीलिए वो इन बातों के द्वारा प्रोत्साहित कर रहा है कलीसिया को कि तुम कृपया अपने परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को समझो कि हमारा परमेश्वर कौन है, वो कितना महान है, कैसे वो समय को अपने काबू में रखता है। लेकिन वो यदि जल्दी नहीं भी आ रहा है तो उसका एक कारण है, वो आगे बता रहा है। देखिए वो क्यों अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर करता है। पद 9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। अब यहां पर पतरस ये बता रहा है वो देर नहीं कर रहा, उसको पता है कब आना है। देर हम समझ रहे हैं क्योंकि हम चीजों को अपने अनुसार समझते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी चीजों को वो अपने अनुसार ही समझते हैं, खुद के अनुसार। तो परमेश्वर के अनुसार कोई देरी नहीं हुई है। हमको लग रहा है कि 2000 साल चले गए, लेकिन परमेश्वर के मात्र 2 दिन है, कोई 2000 साल नहीं बीता परमेश्वर के लिए। तो इसीलिए हमको एक बात ध्यान में रखना मेरे प्यारे भाई बहन, हम अपने समय के अनुसार ना जिए, हम हमेशा परमेश्वर के समय के अनुसार जीने की इच्छा रखें। उसके समय के अनुसार हमको चलना है, उसको जानना है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो कब करना चाहते हैं, तो वही हमारे लिए सही समय होगा, ठीक है। तो यहां पर वो क्यों देर कर रहे हैं? जैसे कई लोगों को लगता है वो देर कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि परमेश्वर अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं। तो परमेश्वर के अनुसार कोई देरी नहीं है। और आगे हमको पता क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको पता है क्यों देरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, वो पेशेंस रखा है, धीरज धर रहा है। क्यों? और ताकि क्या करें हम या हमारे लोग या हमसे नाता रखने वाले जो लोग हैं हमको मन फिरा को अवसर दें। तो आपको समझ में आया? ये उस समय के लोगों को पतरस पता क्यों समझा रहा है? उस समय के लोगों को ये लग रहा था कि यीशु मसीह आने में देर कर रहे हैं, लेकिन उनको समझना था कि यीशु मसीह आने में देर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो धीरज धर रहे हैं। किस लिए? ताकि बहुत से लोगों को मन फिराव का अवसर मिले जिनमें हम शामिल थे। अब सोच के देखिए, यीशु मसीह यदि प्रारंभिक समय में ही 30 या 40 साल में ही आ गया होता तो हमारा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं होता। हमको जो अधिकार मिला है परमेश्वर के पुत्र होने का या पुत्री होने का या बेटी बेटी होने का, वो हमको प्राप्त ही नहीं होता। इन 2000 सालों में कितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार प्राप्त किया है। क्या ऐसा संभव हो पाता? नहीं हो सकता। भी आने वाले समय में कितने लोग पैदा होंगे इस संसार में, क्योंकि ये पूरा संसार लोगों से भरना अवश्य है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोला फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, मतलब जितने इस पृथ्वी में होंगे उन सबको मन फिराव का अवसर परमेश्वर को देना है, ताकि न्याय के दिन में कोई ये ना बोल पाए प्रभु तूने मुझे अवसर नहीं दिया, तूने मुझे मौका नहीं दिया। इसीलिए परमेश्वर धीरज धर रहा है, ताकि आपको और मुझे और हमारे जैसे और कितने ही लोग हैं जिनको अभी तक यदि परमेश्वर के बारे में पता नहीं चला है
तो उनको परमेश्वर के बारे में पता चले, उनको उद्धार के बारे में मालूम हो। तो अभी ये बात आपको और मुझे भी समझना है कि यीशु मसीह अब तक क्यों नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर को केवल हमारी चिंता नहीं है, परमेश्वर के हमारे आने वाले जनरेशन्स की भी चिंता है। कितने ही और भी लोग हैं जो अभी भी परमेश्वर को जानना बाकी है। तो अब समझ में आया यहां पर क्या पतरस कहना चाहते हैं। वो यही कहना चाहते हैं कि तुम परमेश्वर को समझो कि हमारा परमेश्वर कौन है, वो कैसे दयालु है, कितने दयावंत हैं, वो कैसे चाहते हैं कि और भी लोग मन फिराएं और उद्धार प्राप्त करें। इसीलिए तो वो देरी कर रहे हैं, इसलिए तो वो जैसे हम सोचते हैं देरी कर रहे हैं, इसलिए वो धीरज धर रहे हैं ताकि और भी लोग प्रभु को जान पाएं। लेकिन एक बात है कि प्रभु का आना कैसे होगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का आना एक चोर की नाई होगा, जो यहां 10वें पद में वो कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। चोर के समान मतलब चुपके से नहीं, चोर के समान मतलब बिना बताए। कई लोग पता क्या सोचते हैं, चोर के समान आने का मतलब वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर चुपके से आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा और आके चुपचाप चला जाएगा। ये उनकी गलत फहमी है। चोर के समान आने का मतलब ये नहीं कि वो चुपके से आके चला जाएगा। चोर के समान आने का मतलब ये है कि वो किसी को बिना बताए आएगा, अपने समय पे आएगा। जैसे चोर हमको बता के नहीं आता कि मैं इस समय आके चोरी करूंगा, वैसा ही यीशु मसीह का आगमन भी चोर के समान होगा। कैसे? वो बिना बताए आएगा, लेकिन जब वो आएगा तो कुछ भयंकर होगा, सबको पता चलेगा। ये नहीं पता चलेगा कि वो कब आएगा, लेकिन जब वो आएगा तब लोगों को पता चल जाएगा कि वो आ गया। कैसे आएगा वो? आगे देखिए क्या होगा। उस दिन 10 पद के आगे, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा। आकाश का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा उसके बाद। और तत्व जो हैं, मतलब इस पृथ्वी के जो तत्व हैं या चीजें हैं, बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। समझ में आ रहा आपको? तो जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो पहली बात हमको पता नहीं चलेगा कि वो कब आएगा, लेकिन जब वो आएगा तब हमको सब कुछ खबर हो जाएगा उसके आने के बाद कि वो आ गया। और जब वो आएगा तो इस पृथ्वी का क्या होगा? चीजें पिघलना शुरू हो जाएंगी, चीजें जलनी शुरू हो जाएंगी। आकाश हड़हड़ाहट के साथ, मतलब बहुत ही गर्जन के साथ में वो हटा दिया जाएगा। ठीक है? और इस संसार की जो चीजें हैं, इस पृथ्वी की जो चीजें हैं, वो तप्त हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। और आगे देखिए क्या कह रहा है 11 पद में, जबकि सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। मतलब यहां पर एक बात कह रहा है, देखिए कि अब का ये जो आकाश है, अब का ये जो पृथ्वी है, इसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कैसे? आग के द्वारा। पहले कैसे खत्म हुआ था? पानी के द्वारा। अब कैसे खत्म होगा? आग के द्वारा। मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पिघल जाएगा। और उसके बाद पतरस उनको एक बात समझा रहे हैं। तो सोचो, अब जब इस आकाश और पृथ्वी का अंत ऐसा होगा, सब कुछ जला दिया जाएगा, पिघला दिया जाएगा, तो सोचो अब तुमको कैसे जीना चाहिए। नूह के समय के लोग बिल्कुल बेफिक्र थे। उनको बताया गया था कि बाढ़ आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, लेकिन वे लोग इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं किए। और आज के समय में भी कुछ ऐसा ही है। आज जब लोगों को बताया जाता है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, यीशु मसीह सबका न्याय करेगा, आज भी लोग बेफिक्री से अपने मन के अनुसार भी लोग जी रहे हैं। क्यों? उनको पता नहीं है कि अंत के दिन में क्या होने वाला है। तो यहां पर हमको आज पता चला क्या होगा, सब कुछ जला दिया जाएगा, पिघला दिया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी गर्म हो जाएगी, आकाश का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा, आकाश भी हटा दिया जाएगा जहां पर अभी वो है। ऐसा इस आकाश और पृथ्वी का अंत होने वाला है। तो सोच के देखिए अब हमें कैसे जीना चाहिए। क्या हम अपवित्र होकर जिए? क्या हम पापी जिंदगी जिए? जब परमेश्वर इतना भयंकर तरीके से वो आएगा न्याय करने के लिए, हमें यदि पाप करते हुए हम पाए गए या हम पापी अवस्था में पाए गए, तो क्या हम उसे फेस कर पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे? नहीं। इसलिए वो कलीसिया के लोगों को पता क्या सिखा रहा है, ये बता रहा है। सोचो फिर हमें अब कैसे जीना चाहिए, बताओ आप कैसे जीना चाहिए, बता रहा है। देखो,
तुम्हें पवित्र चाल चलन से जीना चाहिए। मतलब तुम्हारा चाल चलन यीशु मसीह के अनुसार हो। जैसे तुम जी रहे हो अपने मन के अनुसार नहीं, परंतु यीशु मसीह के अनुसार तुम जियो, यही पवित्र चाल चलन है। और आगे भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। भक्ति मतलब यही भक्ति, असली भक्ति क्या है? परमेश्वर की बात मानना, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। वैसा तुमको जीना चाहिए करके ऐसा पतरस उनको प्रोत्साहित कर रहा है। और यही बातें आज हमारे लिए भी लागू होती हैं। तो एक बात है मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिए, जब हमको पता चल गया कि परमेश्वर कैसे इस पृथ्वी का, इस आकाश का अंत करेगा, तो अब हम भय के साथ क्यों ना जीवन बिताएं, समझौते की जिंदगी क्यों जिएं, इस संसार के साथ में व्यभिचार करते हुए अपवित्र जिंदगी क्यों जिएं, अभक्ति का जीवन क्यों जिएं, हम अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार क्यों जिएं, हम भक्ति के साथ जीवन ना बिताएं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम ना जीवन बिताएं। सोचिए, ये हमारे लिए चुनौती है और ये परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए एक संदेश है कि आइए हम पवित्रता से और भक्ति से अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि इस संसार का, इस पृथ्वी या आकाश का अंत निकट है। सब कुछ परमेश्वर खत्म कर देंगे। ठीक है, और आगे देखियो क्या कहता है 12 पद में, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। मतलब क्या पता है क्या बता रहा है? तो सोच के देखिए, ऐसा होने वाला है फ्यूचर में, भविष्य में, तो हमें कैसा जीना चाहिए, उसके आने का इंतजार करना चाहिए, हमें उसकी बाट जोनी चाहिए। ये बता रहा है परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। यदि हमको पता है कि प्रभु आने वाला है, तो बताइए वेट हम कैसे करें? तैयारी के साथ ना करें, तैयारी के साथ में हम करें। कैसे तैयारी? प्रभु के प्रेम में बने रहें, उसकी आज्ञा का पालन करते रहें, यही तैयारी है। और यदि हम अपनी मर्जी से जीते हुए पाए गए तो हम छोड़ दिए जाएंगे, हम नष्ट कर दिए जाएंगे। इसीलिए अब हम तैयार हो जाएं, प्रभु के लिए खड़े हो जाएं, उसका इंतजार करें। यही बात पतरस हमको समझा रहा है, जो आज हमको भी समझना बहुत जरूरी है। तो एक प्रश्न फिर से, तो आने वाला ये जो समय में आकाश और पृथ्वी कैसे खत्म हो जाएगा? आग के द्वारा। ये है परमेश्वर का वचन। ठीक है, आग के द्वारा सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए आइए हम सावधान रहें, इसलिए हम जागरूक हो जाएं, हम जागें और परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के उस दिन की बाट जो है यानी इंतजार करें कि प्रभु का जब दिन आएगा तो मैं कहीं छोड़ दिया ना जाऊं, उसके साथ मुझे जाना है। और 13 पद, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। मतलब पतरस यहां पर उनको ये कह रहा है कि ये सब कुछ तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन हमारी उम्मीद क्या है पता है? हम उस नए आकाश की इंतजार कर रहे हैं, नए आकाश का वेट कर रहे हैं, नई पृथ्वी की आस देख रहे हैं, होप कर रहे हैं, आशा रख रहे हैं, जिसमें केवल धार्मिकता वास करेगी। मतलब जिसमें केवल परमेश्वर वास करेंगे और कुछ नहीं, पाप नहीं रहेगा। ऐसे आकाश और ऐसे पृथ्वी की हम क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, आज के इन वचनों के द्वारा हमने कुछ बातें सीखी हैं और जो संदेश हमने पाया है इस वचनों के द्वारा, उस संदेश को हम पकड़ें और ये विश्वास करें कि आने वाला समय कैसे खत्म होने वाला है और हमको पता है कि कैसे न्याय होगा, तो हमको कैसे जीना चाहिए। अब एक निर्णय लें आज, प्रभु आज मुझे पता चल गया कि आने वाला जो संसार है कैसे खत्म होगा, इसलिए मैं भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहता हूँ, पवित्र चाल चलन के द्वारा मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ और मुझे आपके आने का इंतजार है। आप आइए ताकि मैं आपके साथ, और आपके साथ मैं ही नहीं परंतु ये कलीसिया भी आपके साथ आए, हमारे साथ में जो भाई बहन हैं वे भी आपके साथ उठाए जाए। इस तैयारी में आप लगे रहिए। ठीक है, तो यही वचन जो आज प्रभु ने हमको सिखाया, तो आइए इन वचनों पर हम गौर करें। कुछ देर आप समय लीजिए और इन वचनों को गौर करते हुए आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से दुआ करें कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं ऐसे झूठे शिक्षकों से सावधान रहूं जो आपके प्रति संदेह उत्पन्न करवाते हैं मेरे मनों में, और मुझे आपके पास लाने के बजाय
वे लोग इस संसार के अभिलाषाओं में जो ढकेल देते हैं, ऐसों से हम सावधान रहें और निर्णय लीजिए आज कि प्रभु मुझे पवित्र चाल चलन से जीना है, आपके प्रति विश्वास योग्य रहना है, भक्ति के साथ जीवन बिताना है और अपनी मर्जी के साथ नहीं परंतु आपकी मर्जी के अनुसार मुझे अपने जीवन को बिताना है। आइए ऐसा निर्णय लेते हुए आज हम दुआ करें। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज जो वचन हमने सुना, आपके वचन से प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं कि हमें जो संदेश आपने दिया पतरस के द्वारा कि हम ऐसे झूठे शिक्षकों से सावधान रहें जो आपके प्रति, विशेष करके आपके आगमन के प्रति संदेह उत्पन्न करवाते हैं और प्रभु अपने चाल चलन के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा बहुतों के लिए ठोकर का कारण है। प्रभु हम ऐसे लोगों को प्रतिदिन यहाँ वहाँ देखते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनसे प्रभावित ना हो और हम हमेशा आपको देखकर जिएं, आपसे ही प्रभावित रहें। हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर, और हम कहीं ढीले ना हो जाएं, हम कहीं आपसे दूर ना हो जाएं। इसीलिए प्रभु आप हमें लगातार अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से मजबूत करते रहिए ताकि हम हमेशा आपके नज़दीक होकर आपकी इच्छा अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसा हम जिएं, और ऐसा करते हुए हम भी आने वाले नए आकाश और नई पृथ्वी के भागीदार हों, क्योंकि हम परमेश्वर आपके राज्य के भागीदार होना चाहते हैं, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा। हमें वहाँ आने के लिए शर्म ना हो, परंतु आपके प्रति और आपके द्वारा हमें एक कॉन्फिडेंस हो कि हम प्रभु आपके पास आ रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। धन्यवाद, आपने हम सबसे बात किया। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।